में सद्भाव यात्रा के तहत कहा कि बीजेपी ने चुनाव चुराने के लिए एक पूरा सिस्टम बना लिया है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जो है एलओपी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है और सबसे बड़े अवसरवादी और हिपोक्रेट है। यही राहुल गांधी केरलम में चुनाव को एक्सेप्ट करते हैं, नतीजों को सेलिब्रेट करते हैं। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन से केरलम में कोई समस्या नहीं होती। उल्टा कांग्रेस के एक विधायक बोलते हैं एसआईआर से हमारा फायदा हुआ, लेफ्ट के फर्जी वोट कट गए। और यही राहुल गांधी फिर जब चुनाव बंगाल और असम में हारते हैं तो चुनाव आयोग को ब्लेम करते हैं। ये चुनाव आयोग हिमाचल में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, तेलंगाना में ठीक होता है, उत्तर प्रदेश में खराब हो जाता है, गुजरात महाराष्ट्र में खराब हो जाता है। आज तक राहुल गांधी ने कोई भी प्रमाण वो दे नहीं पाए महाराष्ट्र के चुनावों की रिगिंग के बारे में। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो राहुल गांधी केवल हिट एंड रन आरोप बनाते हैं। एसआईआर, चुनाव आयोग, ये तो बहाना है। परिवारवादियों को अपने आप को बचाना है तो कभी ममता बनर्जी, कभी राहुल गांधी इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। और चुनाव रिग करने की बात कौन कर रहा है? जो खानदानी चोर, मतलब सोनिया गांधी का वोट बन गया नागरिक बनने से पहले, केस चल रहा है कोर्ट में। 1987 जम्मू कश्मीर चुनाव रिग किए, ये शशि थरूर ने बताया कांग्रेस ने। बूथ कैसे कैप्चर किए जाते थे ईवीएम के पहले, ये परमेश्वर जी ने बताया है। तो राहुल गांधी जी अपने गिरेबान में जाग कर देखे। सर, सेकंड और कांग्रेस का गठबंधन अब खत्म हो गया है, इसलिए लोकसभा में डीएमके सांसदों की सीटें कांग्रेस सांसदों से अलग की जाए। सी, दिस इज ट्रिपल तलाक बिटवीन कांग्रेस एंड डीएमके. Congress backstabbed DMK in Tamil Nadu, and within minutes of the verdict of Tamil Nadu, they have switched the partners from DMK to TVK. And DMK has been then saying that the Congress is a backstabbing party, it is a Gaddar party, and therefore now they have broken up the entire relationship with Congress, even in Delhi, not just in Chennai. Now India Alliance is formally over. It has undergone Antim Sanskar, because Congress has no India Alliance in Bengal. In Tamil Nadu, in Kerala, it was not there. We have seen that Congress has only used and thrown parties, whether it is RJD in Bihar, Uddhav Sena in Maharashtra, DMK in Tamil Nadu, and therefore all the regional parties are now saying no more relationship with Congress. कई बार जहां भी कांग्रेस गठबंधन करती है वहीं अपने सहयोगियों के खिलाफ उम्मीदवार उतार देती है। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करा है और कहा है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस से सभी रीजनल दल, क्षेत्रीय दल भुक्तभोगी बन चुके हैं और इसीलिए डीएमके के साथ जो कांग्रेस ने धोखेबाजी की, बैकस्टैबिंग की, डीएमके ने तो उनसे रिश्ता तोड़ दिया है दिल्ली से लेकर चेन्नई तक। पर अखिलेश जी ने भी मौके पर चौका मारते हुए तंज कसा है कि हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि मुश्किल घड़ी में अपने दोस्तों को भूल जाए, और ममता बनर्जी और स्टालिन के साथ तस्वीर भी साझा की। आज रविदास मेहरोत्रा उनके विधायक कहते हैं कि कांग्रेस जैसी चालू, धोखेबाज, हिपोक्रिटिकल पार्टी नहीं है, अपने ही साथियों को धोखा देती है, कैंडिडेट फील्ड करती है। अखिलेश जी ने भी बोला था कांग्रेस बड़ी चालू, धोखेबाज पार्टी है। तो कांग्रेस कुल मिलाकर अपने सहयोगियों के साथ ऐसा ही करती है, उनको यूज और थ्रो करती है, एक पैरासाइट, एक परजीवी की तरह उनका इस्तेमाल करती है, और जब काम खत्म तब अलायंस खत्म कर देती है। इसीलिए इंडिया अलायंस का आज पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ अंतिम संस्कार हो चुका है। इंडिया अलायंस अब कहीं बचा नहीं है, और एक तरफ अखिलेश जी कांग्रेस को ताना मार रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी बोल रहे कि कांग्रेस अकेली ही बीजेपी से लड़ती है। तो ये दोनों लोग, अखिलेश जी और राहुल जी और स्टालिन जी, ये सब मिशन के लिए नहीं, ये अपने कमीशन, करप्शन, एम्बिशन फॉर पोजीशन के लिए साथ आए थे, पर अब बिखर गए। सर, लास्ट वन। देखिए, आज बंगाली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, और इस पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। ये पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत ही बड़ा दिवस है, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत बड़ा दिवस है, जो ऐतिहासिक रूप से
पूर्वी भारत के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया था और विकास और संपन्नता जिस प्रकार से वहां से अछूती रही, तो आज उस पूरे इम्बैलेंस को सुधारने का एक ऐतिहासिक मौका आया है, जब अंग बंग कलिंग कामरूप सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, सरकार बन रही है। मुझे लगता है कि सोनार बांग्ला फिर से बनाने की ओर आज से एक नया एक मार्ग प्रशस्त होगा। सहयोग की बात है कि कल जब शुवेंदु अधिकारी जी के नाम की घोषणा हुई, तो कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना का 75वां वर्ष था। सोमनाथ मंदिर, सोम मतलब मून, चंद्र, और शुवेंदु अधिकारी जी के भी नाम का मतलब सुवेंदु मतलब कि बहुत ही शुभ चंद्र होता है। मुझे लगता है कि इसमें एक संकेत भी है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम के, शिव जी के, माँ काली, माँ दुर्गा के जो परम भक्त है, अब पश्चिम बंगाल को विकास की ओर और उसकी पूरी जो सभ्यता को नष्ट करने वाली ताकतें थी, उनको समाप्त करते हुए एक नए सवेरे की ओर ले जाने का काम करेंगे। ये केवल एक चुनावी जीत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, ये एक सिविलाइजेशनल जीत थी, सभ्यतागत जीत थी। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने 15 वर्षों में कुशासन और करप्शन, कमीशन, खून और रक्त रंजित राजनीति की थी, आज उससे पश्चिम बंगाल बाहर निकलेगा। एक बात ये भी समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी की तो एनडीए की 3 जगह सरकार बनी, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम, और तीनों ही जगह कोई भी मामला मसला नहीं नजर आता। तीनों जगह मुख्यमंत्री तय है, तीनों जगह मुख्यमंत्री तय होकर बन जाएंगे, क्योंकि एक पार्टी संस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनली चलती है, तो वहां पे बन जाएगी विधायक दल की बैठक के बाद असम में भी। पर दूसरी ओर जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी है केरलम में, वहां पे तो 4, 5, 6, 10 नाम सामने आ रहे हैं। कभी कोई बोलता है चैनी तला बनेंगे, कभी कोई बोलता है शशि थरूर बनेंगे, कभी कोई बोलता है केसी वेणुगोपाल बनेंगे, कभी कोई बोलता है सतीशन बनेंगे। तो आईएनसी का मतलब है आई नीड कंफ्यूजन।